नमस्कार। वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल में मैं राजेंद्र कानून आज हमारे साथ जो रूबरू हैं माननीय संपत्तिया उइके जी, जो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं पीएचई डिपार्टमेंट में, उनने हमको समय दिया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और कुछ चर्चा उनसे करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी चैनल। आपका भी आभार। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये आपका जो कोटेशन है ये आपके विभाग पे पूरी तरह से लागू होता है। तो जल की समस्या के बारे में विभाग क्या कर रहा है, कहाँ पर कार्रवाई क्या चल रही है? जिस तरह से आज़ादी के 75 वर्ष हुए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इस योजना का शुभारंभ किए और मध्य प्रदेश के इस पवित्र धरती में 2020 में जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जब पुनः फिर से मुख्यमंत्री बने, तब 2020 में इसको लागू किया गया। और जिस तरह से आप सब लोगों को पता है कि इस धरती के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसी महामारी आई कोरोना जैसे, जिसके कारण से ना लेबर मिलते थे, ना मटेरियल मिलती थी, ना एक दूसरे पे स्थान चेंज कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में हमारा काम ढाई तीन साल हमारा काम डिले रहा और आज की स्थिति में हमारे जो 2799 ऐसे लगभग हमारे 2800 के आसपास हमारे सिंगल विलेज स्कीम है और 147 हमारे जल निगम की स्कीम है। और अभी की स्थिति में जब मैं इस पद को ग्रहण कर रही थी तो उस समय में मात्र 34% हमारा ये प्रतिशत मध्य प्रदेश के थी और आज के ये स्थिति में 75% से ऊपर हमारा काम बढ़ गया है। निश्चित ही जिस तरीके से हमारा विभाग और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय CR पाटिल, आदरणीय चौधरी जी, उन सबके सहयोग से और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन पे हम सब लोग, हमारा पूरा विभाग और हमारे पूरे अमला, हमारे प्रशासनिक अमला, सभी लोग जाकर के नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं। उसी के कारण है कि आज एकदम से हमारा जो प्रोग्रेस है वो बढ़ा है और अभी काम करने की आवश्यकता भी है। जिस तरह से हमारे ये काम को 2024 में कंप्लीट करनी थी, हमारे पीएचई के काम को और हमारे जल निगम के कामों को 2025 तक हमको पूर्ण करनी थी, किंतु अब ये कोरोना का काल और लगातार चुनाव के कारण, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो 3 महीने का आप जिस तरीके से देख रहे हैं आचार संहिता, यदि हमारे नगर पालिका के चुनाव आ गए तो आचार संहिता, यदि विधानसभा के चुनाव आ गए तो 3 महीने का आचार संहिता, यदि लोकसभा के आ गए तो फिर 90 दिन का। तो ऐसे कुल मिलाकर के 1 साल तो हमारे वैसे ही निकल जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि हमारा आप सब लोगों की भावनाओं को, जनता जनार्दन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार इसकी सूक्ष्म समीक्षा किए और फील्ड में भी अपने टीम को भेजा करके उसके भी पूरे जायजा लिए। तो देखा गया कि अभी हमारा काम काफ़ी शेष है, तो इस नाते इसको 2027-28 तक बढ़ा दिया गया है। पर आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे सिंगल विलेज स्कीम पीएचई का है तो उसको हम लोगों ने दिसंबर 25 तक 100% पूर्ण कर देंगे और हमारे जो जल निगम के काम है उसको हम 2027 तक 100% पूर्ण करेंगे, पूरा कर देंगे। आपका जो विभाग है वो तो अपनी जगह, आपने जैसे बहुत अच्छे से बताया कि इतनी आपकी स्कीमें इतनी चल रही है और जब तक पूरी हो जाएगी। आपका जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर आपने लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी हैं और सभी विभागों में लगभग, क्योंकि सबका ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या स्थिति है? निश्चित है, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करने का, और उसी मूल मंत्र को लेकर के हम लोगों ने लगातार, चाहे हमारे जनजातीय क्षेत्र हों या हमारे बड़े महानगर हों, सभी जगह अच्छे काम हो रहे हैं डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में।
और आज मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो जनजातीय क्षेत्र थे, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के विशेष करके 21 जिले, तो इन 20-21 जिलों में जिस तरीके से चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे रोड को लेकर के हो, चाहे बड़े पुल पुलिया को लेकर के हो, या सामाजिक क्षेत्रों में जो आवश्यकता रहती थी मूलभूत समस्याओं को लेकर के हो, जब से हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय पूर्व में हमारी सरकार 2003 में से लेकर के अभी तक लगातार जिस तरीके से काम हो रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने जिस तरीके से हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो हमारे अंतिम छोर के गांव रहते थे, टोला पारा रहते थे, उनको सीधे जोड़ने का काम माननीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। और निश्चित ही इसी तरह पे जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे दीन दुखी ऐसे गरीब लोग रहते थे, रोज के दिनचर्या में अपने रोटी रोजी कमाते थे, तो ऐसे लोगों को भी आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा पक्का छत देने का काम किया है, तो निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र है। और बड़ी मात्रा में आज हमारी जनजाति समाज के भैया बहनों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है और आज वो खुशहाली के जीवन जी रहे हैं। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने और इसके माध्यम से आज हमारे सबसे ज्यादा लाभान्वित कोई हुए हैं तो हमारे जनजाति समाज के भैया बहने। आज जब वो मजदूरी करते हैं, काम खेती किसानी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको वो संचय नहीं कर पाते, पैसे उनके पास कलेक्शन नहीं हो पाता, पर जो भी उनकी गाढ़ी कमाई के जो पैसे आते थे खेती किसानी के, तो यदि उनको भगवान करे कभी कोई बीमारी ना हो, यदि कोई बीमारी परिवार में कोई बीमार हो जाते थे, तो उनकी गाढ़ी कमाई की राशि पूरी की पूरी उनको डॉक्टरों के पास अस्पताल में चली जाती थी। किंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे उन भाई बहनों की भावनाओं को, उन गरीबों की भावनाओं को सम्मान करते हुए उन्होंने जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड योजना चलाई और उसमें हमारे सभी जनजाति क्षेत्रों के भैया बहनों को उसका अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जब उनका जन्मदिन था, तो उस दिन भी जो हमारे 60 साल से ऊपर वाले वंचित रहे ऐसे हमारे वृद्ध हमारे माता पिता थे, उनको भी आज उसमें जोड़ने का काम कर दिए। चूंकि पहले तो छूट गया था, पर अभी 2 लाख से ज़्यादा हमारे 60 साल से ऊपर वाले ऐसे हमारे वृद्ध माता पिताओं को भी जोड़ने का काम किए हैं। तो निश्चित ही शहरों में, गाँव में लोगों में बड़ा हर्ष है। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे खाद्यान्न 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो कहने का आशय ये है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार। निश्चित ही उस चीज़ को जनता जनार्दन भी समझ रही है और देख रही है। जिस तरह से मैं जब छिंदवाड़ा के जब उपचुनाव हो रहे थे और अमरवाड़ा में, तो जब अमरवाड़ा हम लोग गए थे, पांडुरना हम लोग गए थे, तो वहाँ की जनता जनार्दन से भी हम पूछ रहे थे, विशेष करके जो हमारे जनजाति क्षेत्र के भैया बहनों को, तो उन लोग भी यही कहते हैं कि रोड दिए, बिजली दिए, मकान दिए, अनाज दिए और स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिए। तो कहने का से अच्छे शुद्ध पानी पीने के लिए हम लोगों को घर घर पानी दे रहे हैं। तो कहने का से ये है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी योजना इतनी अच्छी है कि उन्होंने जिस तरीके से सोचा कि गंदा पानी पीने से, और ये बात सच्चाई है, आज हमारे वरिष्ठ जज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे जनजाति क्षेत्र में पहले हम लोगों ने तालाब का पानी पीते थे, कुएं के पानी पीते थे, झरना के पानी पीते थे, नाले के पानी पीते थे, और आज की ये स्थिति है कि कई लोग वो पानी पी करके भी बीमार होते थे। और एक बहुत बड़ा मेजर एक कारण है कि वो गंदा पानी, दूषित पानी पीने के कारण भी लोग बीमार होते हैं। तो जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जल निगम योजना बनाई। पीएचई और जल शक्ति मंत्रालय पृथक से बनाने के बाद, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हमारे जनजातीय मंत्रालय अलग से बनाए थे, और आदरणीय अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पृथक से अभी जल शक्ति मंत्रालय बनाए। तो कहने का आशय है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान के लिए, हमारी महिलाओं का सम्मान के लिए, बच्चों के सम्मान के लिए हर दृष्टि से
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं तो उनको बहुत ही एकदम आइडल मानती हूँ कि जिस तरीक़ा से देश में उन्होंने जिस तरीक़ा से भगवान के रूप में आज हम सब लोगों के लिए काम किए हैं, तो ऐसे लाखों परिवारों को उन्होंने आज मरते हुए बचाया और हम सब लोगों को एक वरदान दिया, तो निश्चित ही एक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से अभी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी लगातार, चाहे हमारे गौ पालकों के लिए हो या हमारे गौशालाओं के लिए हो या सिंचाई किसानों की सिंचाई के लिए हो, तो ऐसे अनेक परियोजना लागू किए हैं, तो जिसके कारण से हमारे किसान भाइयों को जिस तरीक़ा से 2003 में 7,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग सिंचित करते थे, और आज ये स्थिति है कि 2003 के बाद आज हम 25 में खड़े हैं, तो 60,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई करने के लिए हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम रोड की बात करें, रेलवे की बात करें, हर दृष्टि में आज बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है, हमारी जनता जनार्दन इस सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं। अब प्रमोशन की बात करते थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उसमें भी हमारी सरकार ने आज हमारे अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का भी आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, तो वो भी बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने कठिन समय में से और व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके वीआईपी चैनल को दिया। तो ये थी संपत्ति अविके जी, और वीआईपी चैनल के लिए हर्ष शर्मा के साथ मैं राजेंद्र कानून को।